हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 रैखिक समीकरण युग्म को हल किया। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इस टॉपिक में बताया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म को आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, किस तरीके से हल किया जाता है, इस चीज़ को लेकर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इसको लेकर। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बताया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बताया गया x + y = 14। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला प्रश्न है x + y = 14। ये समीकरण एक बताया गया आपको, और दूसरा समीकरण दिया गया है x - y = 4। तो x - y = 4, ये समीकरण 2 है। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला, x बराबर आप निकालेंगे, बराबर में लिखा है 4, बाई को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस बाई है। माइनस बाई जब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का बाई। तो ये x का मान आपने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से। तो 2 से जो मान निकला है उसे समीकरण 1 में लगाएंगे। x को हटा के x के स्थान पर लिखेंगे 4 + बाई बराबर 14। यहाँ बाई और बाई मिलाकर हो जाएंगे 2 बाई बराबर, ये 4 पक्षांतर होंगे, इधर जाके 4 प्लस हो रहे हैं, उधर जाके हो जाएंगे माइनस। तो 14 - 4, तो 2 बाई बराबर 14 में 4 कम होंगे तो यहाँ बचेगा 10। बाई का मान हम ज्ञात करेंगे तो बाई का मान आएगा 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, तो बाई का मान हो जाएगा 5। अब हमें चाहिए x का मान, तो बाई से निकला हुआ मान आप यहाँ लगाएंगे, x बराबर 4 + बाई, तो बाई का मान लगाएंगे आप 5, तो यहाँ से आपको x का मान मिलेगा 9। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। तो प्रतिस्थापन विधि से तात्पर्य होता है कि एक समीकरण से निकला हुआ मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना, उसके द्वारा x या y किसी की वैल्यू ज्ञात करना, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं, पहले का दूसरा। तो प्रश्न संख्या पहले का दूसरा प्रश्न है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि इसमें 2 चर राशियाँ दी गई हैं s और t। तो s का मान आसानी से किससे ज्ञात हो सकता है, समीकरण 1 से। कैसे, आपने लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में बताया गया है s - t = 3। अगर आप यहाँ से s का मान निकालते हो तो ये -t है, -t आप पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का t। तो ये s का मान आपने निकाला समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से s का निकला हुआ मान समीकरण 2 में लगाएंगे आप, क्योंकि प्रतिस्थापन का नियम ये है कि एक समीकरण से निकला हुआ मान दूसरे में लगाना होता है। तो इस s को हटा देंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे 3 + t / 3 + t/2 = 6। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 का t में करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, प्लस 3 का t में करेंगे तो ये हो जाएगा 3t, अपॉन नीचे हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 हो जाएगा 6, इक्वल में चल रहा है 6। आगे देखते हैं क्या होता है, 6 + 3t और 2t मिलकर हो जाएगा 5t, अपॉन में चल रहा है 6। आप इस 6 को पक्षांतर कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36। अब ये +6 जाएगा इधर, तो 5t = 36 - 6, तो 5t = यहाँ मिलेगा आपको 30। अब t की वैल्यू ज्ञात करेंगे आप, तो 5 का डिवाइड हो जाएगा 30 में, तो 5 × 30, 5 × 6 = 30, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब t की वैल्यू आप यहाँ लगा दें, आपको s का मान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। s = 3 + 3 के बाद क्या लिखा हुआ है t, अब t की वैल्यू आप लगाएंगे 6, तो यहाँ से s की वैल्यू मिलेगी 639। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रश्न संख्या पहले का तीसरा प्रश्न है, जिसमें बताया गया है कि 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और ये है समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों में देखते हैं कि इस वाले समीकरण में इसके प्रत्येक पद में 3 से भाग हो सकता है। 3 का भाग करेंगे, 3 × 3 = 9x - y = 3। इसे आप समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। बात वही है, जो समीकरण ये है वही ये है। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं, दोनों समीकरण एक जैसे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन्हें हल नहीं कर सकते आप। हल करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो इसमें से इसको घटाया तो माइनस ये प्लस होके कैंसिल हो जाएगा, मान ज्ञात हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ से बाई का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, 3x - बाई को उधर भेजेंगे
और 3 को इधर लेके आएंगे तो -3 इज इक्वल्स टू बाई। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, जब दोनों समीकरण एक जैसे होते हैं तब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे, मान लीजिएगा हमने x का मान 1 लगाया तो 3 × 3, 3 में 3 लेस हो गया तो बाई की वैल्यू आ गई 0। अगर यहाँ 2 लगा दें, 3 दूनी 6, 6 में 3 कम हुआ तो बचेंगे 3। तो इस प्रकार से इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका उत्तर बाई बराबर 3x - 3 होगा। और आप इसके बारे में कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपको ये बताया था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है कि तीनों पद बराबर होते हैं, तो बराबर होने पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसका कोई एक निश्चित हल नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहले का चौथा प्रश्न है जिसमें बताया गया है 0.2x + 0.3y = 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.5y = 2.3। अब क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पॉइंट है। तो पॉइंट हटाने का सबसे आसान तरीका ये है कि समीकरण 1 और 2 दोनों में 10 से गुणा कर दें। मान लीजिए आपने इसमें 10 से गुणा किया तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3y और ये हो जाएगा 13। इसे डाल दें समीकरण नंबर 1। वही कंडीशन इसमें दोहराइए कि 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5y = 23। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि 4x बराबर ये 5y होगा पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 23 - 5y। अब यहाँ से आप x का मान ज्ञात करेंगे तो 23 - 5y। अब इसके गुणा में है 4, पक्षांतर करेंगे तो वो जाएगा भाग में। तो ये x का मान हमने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से। अब इसे लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में क्या है, आप पहले लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखा है x। अब x का मान ये लगाएंगे आप 23 - 5y / 4 + 3y = 13। अब क्या होगा, 2 से 4 हो जाएंगे कैंसिल, इसके अपॉन में 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम लेते हैं, ये तो 2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 23 - 5y + 2 का 3y में करेंगे ये हो जाएगा 6y इक्वल में चल रहा है 13। आगे क्या होगा, 13/1 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो आगे की कंडीशन ये होगी कि 23 अपने स्थान पर वैसा ही रहेगा, 23 - 6y में 5y लेस हो जाएगा तो ओनली y बचेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई चेंजेस होगा नहीं, लेकिन 2 का 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब 23 को करें पक्षांतर तो y बराबर 26 - 23। तो यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, y = 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, उसे आप यहाँ लगा दें, x का मान बहुत ही आसानी से प्राप्त होगा। जैसे x बराबर 23 - 5 y लिखा है, y की जगह लिखेंगे 3/4। तो x बराबर 23 - 5 का 3 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 15/4। तो x बराबर 23 में 15 कम होंगे तो क्या बचेगा, 13 में 5 गया, बचेंगे 8। यहाँ बचा 1, 1 में 1 गया 0 हो जाएगा /4। 4 से 8 कटेंगे 2 बार, तो x का मान ज्ञात होगा 2। तो इस प्रकार से हमने x और y दोनों के मान ज्ञात किए हैं, x बराबर 2, y बराबर 3। तो पहले का 5वां प्रश्न है, इसमें बताया गया √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। तो ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण 2। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। √3x = -√8y को आप पक्षांतर करेंगे जाएगा प्लस का √8y। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा √8y / √3। तो ये x का मान आपने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से। इसे आप लगाएंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जहाँ √2 लिखा है वो तो ऐसा ही रहेगा, x का मान लगेगा √8 / √3 y प्लस √3y = 0। तो √2 का √8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √16 / √3 यहाँ y प्लस √3y = 0। इसके अपॉन में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का √16 में करेंगे 16 ही रहेगा, लेकिन 16 वर्ग किसका होता है, 4 का। तो 4y / √3 प्लस √3
3y बराबर 0। इसके बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 4y में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, प्लस √3 का √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, बटे हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इज इक्वल्स टू 0, बटे एक क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 0 में मल्टीप्लाई, 4y 3y मिलकर हो जाएंगे 7y बराबर 0। अगर आप यहाँ से y का मान ज्ञात करते हो तो 7 का भाग 0 में जाएगा, 0 ही रहेगा, तो y का मान हो गया 0। अब y का निकला हुआ मान आप यहाँ पर लगाएं, x का मान बहुत ही आसानी से मिलेगा कि x बराबर √8 बट्टे √3 और y का मान लग जाएगा 0, तो x का मान आएगा 0। तो यहाँ से x और y दोनों के मान ज्ञात होते हैं 0। तो पहले का छठवां प्रश्न है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसको कैसे हल करेंगे? समीकरण 2 से हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हर इनके समान करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का x में करेंगे ये हो जाएगा 2x, प्लस 3 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, बटे हर का हर में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बराबर 13 बटे 6। दो परमेय संख्याएं बराबर के आमने सामने लिखी हों, उनके हर समान हो, आप हर से हर काट सकते हैं। यहाँ से प्राप्त होता है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x का मान निकालोगे, 2x बराबर 3y पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 13 माइनस 3y बटे 2। तो ये x का मान आपने समीकरण 2 से ज्ञात किया है, इसे आप लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में। अब समीकरण 1 में क्या लिखा है कि 3x बटे 2, इसे 3 बटे 2x भी कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 बटे 2 ऐसे रखेंगे, x के स्थान पर आप लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, उसके बाद माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब क्या करेंगे, 3 का 13 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 39 माइनस, फिर 3 का माइनस 3y में करेंगे तो ये हो जाएगा 9y बटे 4, क्योंकि 2 का 2 में हो जाएगा, माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 39 में करेंगे तो 3 निम 27, 3 तर का 9 2 11, माइनस फिर 3 का 9y में करेंगे 3 निम 27 22, माइनस 4 का 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 22, बटे हर का हर में करेंगे तो 4 तिया 12 बराबर -2। तो 117 अपने स्थान पर ऐसे रहेंगे, -27 बाई -20 बाई मिलकर हो जाएंगे -47 बाई, और 12 का 2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएंगे -24। अब -47 बाई बराबर 117 को करेंगे पक्षांतर तो -24 माइनस 117, तो 47 जैसा अपने स्थान पर वैसा ही रहेगा, ये जुड़ जाएंगे 7 4 11, 2 1 3 एक हासिल जुड़ जाएगी, माइनस के 141 हो गए, दोनों पक्षों में ऋणात्मक चिन्ह है वो कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर आप निकालेंगे तो 141 बटे 47, तो 47 का भाग करेंगे 141 में जाएगा 3 बार, तो बाई का मान प्राप्त हुआ यहाँ से 3। अब बाई का मान 3 प्राप्त हुआ है, उसे यहाँ लगा देंगे, x का मान आपको मिल जाएगा। कैसे? x बराबर 13 माइनस 3 के बाद लिखा है बाई, तो बाई का मान है 3 बटे 2, तो x का मान निकालेंगे, 13 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा, 3 तर का 9 -9 बटे 2, तो 13 में 9 कम होंगे, बचेगा 4, 2 का भाग कर देंगे 4 में, तो कुल मिला के यहाँ से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा 2। तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया 2x प्लस 3y बराबर 11। तो जैसा कि आपसे कहा गया है कि एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण दिया गया है कि 2x माइनस 4y बराबर -24। तो आपसे प्रश्न में कहा गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y बराबर mx प्लस 3 हो। m की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कब? जब एक इक्वेशन बताई गई है y बराबर mx प्लस 3। अब हमारा टारगेट क्या है कि इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे, और इन दोनों समीकरणों से x और y का निकला हुआ मान यहाँ लगाएंगे और यहाँ से निकालेंगे m का मान। तो किस प्रकार से होगा? समीकरण 2 से हम देखते हैं कि 2x बराबर माइनस के 24 हैं, बने रहने दो, माइनस के 4y उधर जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस के 4y।
अब यहाँ से x का मान निकालते हैं तो -24 + 4y बटे में हो जाएगा 2। अब x बराबर दोनों संख्याओं में 2 कॉमन करेंगे, जब आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा -12, यहाँ हो जाएगा 2y बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान ज्ञात होगा -12 + 2y। ये x का मान हमने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से, तो x का मान समीकरण 2 से निकला हुआ समीकरण 1 में लगाएंगे। 1 में स्टार्टिंग में कितना लिखा है 2, 2 के बाद क्या लिखा है x, x नहीं लिखना है, x का मान लगाना है -12 + 2y + 3y बराबर 11। 2 का 12 में गुणा करेंगे -24, 2 का 2y में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, 3y अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा बराबर 11। अब क्या करेंगे -24 को भेजेंगे इधर, तो 4y 3y मिलकर हो जाएंगे 7y। अब ये -24 उधर जाएगा तो 11 + 24, तो चेंजेस क्या होंगे यहाँ से कि 7y बराबर 11 और 24 मिलकर हो जाएंगे 35। y का मान निकालेंगे, 7 का भाग करेंगे 35 में 5 बार जाएगा, तो y का मान आया 5। अब y का निकला हुआ मान आप यहाँ लगाएंगे जहाँ पर लिखा है x बराबर, तो x बराबर -12 प्लस जहाँ 2y लिखा है वहाँ 2y की जब लिखेंगे 5, तो x बराबर -12 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा। 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 12 कम हो जाएंगे तो x का मान आएगा -2। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि x और y दोनों के मान हम ज्ञात कर चुके हैं, x और y दोनों के मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इन दोनों के निकले हुए मान आप यहाँ लगाएंगे, तो y बराबर mx + 3 में, तो y के स्थान पर आप लिखेंगे 5 = m के बाद लिखा है x, x का मान है -2 + 3, तो 5 ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा -2m + 3। अब -2m लाइए इधर, तो -2m इधर आएगा, वो हो जाएगा प्लस का 2m, 3 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ये 5 जाएगा इधर, तो माइनस का 5, तो 2m = 3 में 5 लेस करेंगे तो बचेगा -2, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो -2/2 कैंसिल होने पर m का मान प्राप्त होगा -1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जिसमें बताया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, समस्याओं को पहले सुनना है, उनके द्वारा समीकरण बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो तीसरे का पहला प्रश्न है वो ये है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं बताई गई हैं, तो हम एक सपोज करते हैं कि पहली संख्या जो है वो है x और दूसरी संख्या है वो है y। अब प्रश्न में कहा है 2 संख्याओं का अंतर होता है डिफरेंस, मतलब घटाना, तो 2 संख्याओं का अंतर जो है वो बताया गया है 26। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है। उसके बाद ये बताया गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y की 3 गुनी है पहली संख्या। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, पहले समीकरण में जहाँ x लिखा है वहाँ लगाएंगे 3y, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3y - y बराबर 26। तो 3y में 1y कम हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2y बराबर 26। y का मान ज्ञात करेंगे तो 2 का भाग 26 में करेंगे, ये जाएगा 13 बार। अब y का मान कहीं भी लगा दें आप, समीकरण 2 में लगा दें, तो x बराबर 3 × y लिखा है, y के स्थान पर आप लिखेंगे 13, तो x बराबर 13 तिया हो जाएगा 39, तो x का मान होगा 39 और y का मान होगा 13। प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2 कोण बताए गए हैं, दोनों संपूरक हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप ये मानते हैं कि उनमें जो बड़ा कोण है वो है x डिग्री, और उसके बाद जो उसका छोटा कोण है वो है y डिग्री। अब प्रश्न में ये कहा है 2 संपूरक कोण, संपूरक कोण से तात्पर्य होता है 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो पहला समीकरण यहाँ से बनता है कि 2 संपूरक कोण यानी दोनों जोड़ने पर 180 होंगे। फिर प्रश्न में ये कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो, यानी बड़ा कोण x छोटा कोण y से 18 डिग्री अधिक है।
अधिक के लिए प्लस करेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में लगाएंगे x का मान। तो इस x को हटा के इसके स्थान पर आप लिखेंगे y + 18। ये मान आप लगाएंगे इस स्थान पर। तो y + 18 + y बराबर 180। y और y मिलकर हो जाएगा 2y। अब ये 18 जाएंगे इधर, तो 180 - 18। आगे बढ़ते हैं। 2y बराबर 10 में 8 गया, बचेंगे 2, यहाँ बचा 7, 7 में 1 कम कर लिया तो यहाँ बचे 6, 162। अब आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 का भाग जाएगा 162 में, 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y का मान आया 81 डिग्री। अब हमें चाहिए x का मान। तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण नंबर 2 में लगा दें आप। तो समीकरण 2 में साफ साफ लिखा है कि x बराबर y + 18। तो y का मान क्या है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री आपके साथ चल रहा है, तो x का मान आएगा 99 डिग्री। तो इस प्रकार से आप दोनों कोण ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा कोण x का मान 99 है, छोटा कोण y का मान 81 है। तो प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा बताया गया है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि एक बल्ले का मूल्य होगा, वो होगा x रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य हमने सपोज कर लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट = x रुपीज़। इसके बाद एक गेंद का मूल्य जो है, एक बॉल की कीमत है, वो हमने सपोज कर ली कि वो है 22 रुपये। अब प्रश्न में ये बताया गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने पहली बार में कितने 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ला अगर x का है तो 7 बल्ले हो जाएंगे 7x के। एक गेंद अगर y की है तो 6 गेंदें हो गई 6y की। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें मिलाकर 3800 रुपये में खरीदी। तो पहला समीकरण ऐसे बनेगा। अब सेकेंड कंडीशन बताई गई है, उसमें लिखा है कि बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपये में। तो एक बल्ला x रुपये का, 3 बल्ले हो गए 3x के। एक गेंद y की है तो 5 गेंदें हो गई 5y की, बराबर रुपए दिए हैं 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर आप यहाँ से 3x को यहीं रखते हैं, 5y को पक्षांतर करते हैं तो 1750 - 5y। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 1750 - 5y/3। तो ये x का मान हमने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से निकला हुआ मान हम लगाएंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में स्टार्टिंग में लिखा है 7, 7 के बाद लिखा हुआ है x। अब x का मान हटा के आप लिखेंगे 1750 - 5y/3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। आगे क्या होता है, 7 का गुणा करेंगे इसमें 0, 7 × 35, 7 × 7 = 49 और 3 मिलकर हो जाएंगे 52। 7 × 7 = 5 = 12, यानी 12250 7 का गुणा करने पर। अब 7 का 5y में करेंगे तो ये हो जाएगा 35y/3 प्लस 6y बराबर 3800। आगे क्या होता है कि इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, क्योंकि हमें हर समान करना है 1 और 3 को लेकर। तो 1 का गुणा करेंगे 12250, 12250 माइनस 35y प्लस, अब 3 का 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18y बटे, हर का हर में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, बराबर चल रहा है 3800। अब क्या करेंगे कि 12250 जैसा है वैसा ही रहेगा। 35y में 18y कम करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 17y। अब बटे वाला 3 है वो पक्षांतर कर दिया जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3800 में। तो 0 0 3 8 24, 3 3 का 9 और 2 11। अब माइनस के 17y अपने स्थान पर ऐसे ही रहेंगे, 11400। अब ये 12250 पक्षांतर होंगे तो ये उधर जाके हो जाएंगे माइनस 12250। तो माइनस के 17y बराबर, अब 12250 में 11400 कम करेंगे तो यहाँ से बचेगा 850। आगे देखते हैं, ये ऋणात्मक बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो आप लिखेंगे 850/17। तो 17 अपना 85 होता है, तो यहाँ से y का मान आपको मिलेगा 50। अब y आपने क्या माना था, एक गेंद का मूल्य, यानी y आया 50 रुपये। अब हमें चाहिए x का मान यानी बल्ले की कीमत, तो ये मान लगाएंगे आप इस स्थान पर। तो आप लिखेंगे x बराबर
1750 माइनस 5 गुणा बाई का मान लगाएंगे आप 50 बटे 3। तो ये 1750 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा। 5 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 250। आगे देखते हैं 3, तो 0 में 0 कम हो गया, 5 में 5 कम हो गया, 7 में 2 कम करेंगे 5, और यहाँ पर बचेगा 1 बटे 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बचे 15। तो कुल मिला के यहाँ से x का मान प्राप्त होगा 500। अब x क्या था? x थी एक बल्ले की कीमत, यानी x बराबर 500 रुपये एक बल्ले का मूल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा, जिसमें बताया गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसको। तो प्रश्न में बताया गया है एक नियत भाड़ा है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो हम सपोज करते हैं नियत भाड़ा है वो हमने मान लिया x रुपये, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है उसे मान लिया 22 रुपये। अब एक व्यक्ति है जिसने 10 किलोमीटर दूरी तय की, तो नियत भाड़ा x रुपये है, वो कंपलसरी है, उस पर लगेगा। पर किलोमीटर के हिसाब से 22 रुपये लग रहा है। 10 किलोमीटर दूरी तय की है तो लग जाएगा 10/22 रुपये। तब उस व्यक्ति ने कितने रुपए दिए हैं? 105 रुपये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में ये बताया गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा x रुपये कंपलसरी है, वो लगेगा, लेकिन प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है, तो 15 किलोमीटर का हो गया 15/22 रुपये देने पड़े 155। ये हो गई सेकंड कंडीशन, सेकंड समीकरण। अब यहाँ से x का मान आप ज्ञात करेंगे, तो 155 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा, ये 15/22 इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 15/22। ये x का मान आपने ज्ञात किया दूसरे समीकरण से, इसे लगाएंगे आप पहले समीकरण में। तो पहले समीकरण में x हटाएंगे, x यहाँ पे लिखेंगे 155 माइनस 15/22 प्लस 10/22 बराबर 105। तो माइनस 15/22 में 10/22 कम हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस के 5/22 बराबर 105। अब ये 155 जब उधर जाएगा तो माइनस 155, तो यहाँ माइनस 5/22 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेंगे। अब 155 में 105 कम होगा, तो 5 में 5 गया 0, 5 में 0 कम करेंगे 5। अब क्या होगा? 1 में 1 0, तो यहाँ माइनस के 50 मिलेंगे आपको, तो दोनों पक्षों के माइनस कैंसिल करेंगे। 22 बराबर 5 का भाग देंगे 50 में जाएगा 10 बार, तो 22 का मान आया 10 रुपये, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा है अब 10 रुपये है। अब नियत भाड़ा कितना था? तो नियत भाड़ा x हमने माना था, x का मान निकालने के लिए 22 का मान लगाएंगे इस स्थान पर। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ज़रा ध्यान दीजिए कि x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 22 हट जाएगा, 22 की जब लिखा जाएगा 10, तो x बराबर 155 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, माइनस 15 का 10 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 150। तो x का मान आएगा 5 रुपये। ये हो गया नियत भाड़ा। फिर लास्ट में एक कंडीशन और आपसे कही गई, ये कहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, जब 10 किलोमीटर का x प्लस 10/22 है, 15 किलोमीटर का x प्लस 15/22 है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? x प्लस 25/22। तो x का मान आपने ज्ञात किया 5 प्लस 25 गुणे 22 का मान आपने निकाला 10, तो इसका इसमें गुणा होकर ये हो जाएंगे 250। 250 और 5 रुपये मिलकर 25 किलोमीटर का भाड़ा आएगा 255 रुपये। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है 5वां, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हमने भिन्न मानी है उसमें अंश है x, हर है y। ठीक। अब प्रश्न में जो पहली शर्त बताई गई ये कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 होती है। यदि अंश और हर
दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है 9/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, प्लस 11 का 2 में करेंगे ये हो जाएगा 22, बराबर 9 का 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9/22, 9 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, 22 वाला पद इधर लेके आएंगे तो 11x माइनस 9/22, अब 22 लेके जाएंगे इधर तो 18 माइनस 22। तो यहाँ से आपको पहला समीकरण मिलेगा 11x माइनस 9/22 बराबर -4। समीकरण नंबर हुआ 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यदि भिन्न x/22 जो है उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है 5/6। तो 5/6 लिख के एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, प्लस 6 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18, बराबर 5 का 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/22, 5 का 3 में करेंगे तो 15। अब ये 5/22 लेके आएंगे इधर और 18 को पक्षांतर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5/22 बराबर 15 माइनस 18। तो यहाँ से दूसरा समीकरण प्राप्त होगा 6x माइनस 5/22, 15 में 18 कम होंगे बचेगा -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 में लिखा है 6x माइनस 5/22, तो 6x अपने स्थान पर जैसा है वैसा ही रखेंगे, बराबर में चल रहा है -3। इसके बाद क्या करेंगे, -5/22 को पक्षांतर करेंगे तो -5/22 इधर जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 5/22। x का मान निकालेंगे तो -3 प्लस 5/22/6। ये x का मान हमने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से। इसे आप लगाएंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में क्या लिखा है, पहले 11 के बाद लिखा हुआ है x। अब x आपको नहीं लिखना है, x का मान लगाएंगे सीधा -3 प्लस 5/22/6 माइनस 9/22 बराबर 4 -4। अब क्या करेंगे, 11 का 3 में गुणा करेंगे -33 प्लस 11 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 55/22। अब 9/22 के बटे में 1 करके अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो 6 का 9 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 54/22 बटे हर का हर में करेंगे 6 एकम 6 बराबर -4। तो -33 जैसा है वैसा ही रहेगा। 55/22 में 54/22 कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/22। 6 का 4 में गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे -24। 22 का मान ज्ञात करेंगे तो ये -33 उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 33 और -24 अपने स्थान पर माइनस ही रहेगा। 22 बराबर, अब 13 में 4 कम करेंगे तो बचेगा 9। अब यहाँ पर 2 बचेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। कुल मिला के 33 में 24 कम करने पर 9 बचेंगे। अब 22 बराबर आया 9। अब 22 का मान लगाएंगे यहाँ पे तो x बराबर -3 प्लस 5 गुणे 9/6। तो x बराबर -3 ऐसे ही रहेगा, 9 अपना 45 हो जाएंगे यहाँ बटे 6। अब 45 में 3 कम करते हैं तो x बराबर 45 में 3 कम करेंगे बचेगा 42/6। 6 से 42 काटेंगे तो कटेगा 7 बार। तो कुल मिलाकर जैसा हम देख रहे हैं x का मान 7 आया है, y का मान 9 आया है। तो जो भिन्न हमने मानी थी, भिन्न जो आपने सपोज की थी वो थी x/22। तो x का मान मिला है 7 और y का मान मिला है 9, तो आपका उत्तर होगा 7/9। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे के 6वें प्रश्न की तरफ, जिसमें यह बताया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसमें 2 कैरेक्टर बताए गए हैं, एक जैकब एक उनका पुत्र। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सपोज करते हैं कि जैकब की आयु जो है वो है x वर्ष और उनके जो पुत्र की आयु है वो है 22 वर्ष। अब पहली कंडीशन क्या बताई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसमें यह कहा गया है कि 5 वर्ष बाद। तो अभी जैकब की आयु x है, हम बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष बाद। तो अभी जैकब की उम्र x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र 5 साल बढ़ेगी। पुत्र की आयु 22 है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 22 + 5। अब जो शर्त बताई गई है वो ये है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 अपने ही पुत्र की आयु y + 5 से 3 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। x + 5 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, 3 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 3y लेके आते हैं इधर, तो x - 3y, अब ये 5 जाएगा उधर, उसमें माइनस हो जाएगा तो बचेंगे 10। x - 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या बताई गई है? सेकंड में बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बात चल रही है कि 5 वर्ष पूर्व बिफोर, पहले। तो 5 वर्ष पहले क्या होगा? जैकब की उम्र अभी x है, तो 5 साल पहले की बात चल रही, तो उसकी 5 साल उम्र कम होगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी x - 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5, क्योंकि दोनों में 5-5 साल कम हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। 5 वर्ष पहले जैकब अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। x - 5 बराबर 7 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7y - 35। अब क्या करेंगे? x - 7y इधर आएगा, ये 7y इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, बराबर ये -5 उधर जाएगा, तो -35 अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा। ये -5 जब उधर जाएगा ये हो जाएगा +5। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, x - 7y, यहाँ बचेगा -30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर -7y जब उधर जाएगा +7y -30। ये x का मान हमने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से। इसे आप लगाएंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या चेंजेस होते हैं? ये x हट जाएगा। x की जब लिखेंगे आप 7y -30 -3y बराबर 10। अब क्या करेंगे? 7y में 3y कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4y, -30 को करेंगे 75, तो 10 -30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, तो 4y बराबर यहाँ हो जाएगा 40। y बराबर 4 का भाग 40 में जाएगा 10 बार, तो y का मान आया 10। अब y क्या था? पुत्र की आयु, तो पुत्र है उसकी आयु है 10 वर्ष। अब हमें चाहिए जैकब की आयु, तो यहाँ पर लिखा है x बराबर 7 के बाद लिखा है y का मान लगा दीजिए 10 -30, तो x बराबर ये हो जाएगा 70 - 30, तो 70 में 30 कम करेंगे 40, तो जैकब की उम्र निकल के आई 40 वर्ष। तो कुछ इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल किया। किसी प्रकार प्रश्न समझने में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। नमस्कार।